Thank you so much, Harsh, for doing this. It's been pretty good association with you and also working with you. And I've seen you helping younger generation in ideation of digital product and launching them, like building a source of income from that also, right? So today I have a lot of like top most questions with you, like top 10 maybe questions that I want to ask you in terms of that going to help people अराउंड कि उन्हें कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या एडिशन होना चाहिए, इंडिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट न्यू जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ग्रेजुएट्स हैं वो कैसे इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? सो आई गेस यू ऑलरेडी बीन रनिंग अ वर्कशॉप फॉर फ्री. Okay, in case you are looking to forward with digital product, we will drop a link in the description. You can go and sign up, right? Awesome. All right, so my first question to you is, do you believe that India is entering into the golden age era of digital products, and or it's like simply a facade maybe? What is it exactly happening in India especially? Okay, what I will say in this part is कि this is not a bubble, simple as that. कोई फसाड नहीं है. पहले डिजिटल प्रोडक्ट का इतना एरा नहीं था. रीजन सिंपल था कि इंटरनेट वर्क नहीं करता था. इंटरनेट का उतना क्रेज नहीं था. 2005 से जब फेसबुक आया है, इंटरनेट का बूम आया है, देन पीपल आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक आपके वीडियो कोर्सेज हो गए, ई बुक्स हो गए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जिससे हम प्रोवाइड करा सकते हैं दूसरे को, किसी को, राइट? सो उस टाइप के प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है. सो ये डिमांड बढ़ने ही वाली है, बिकॉज अब आप देख रहे हो ये एरा एआई का एरा आ रहा है, राइट? दिस इज एन एआई एरा. इट्स जस्ट स्टार्टिंग, राइट? सो एंड पीपल वांट टू लर्न थिंग्स, न्यू थिंग्स. पहले क्या था? ऑफलाइन कोचिंग थी, ऑफलाइन थिंग्स थी, लोगों को जाना पड़ता था. रह रहे हैं वो लोग आलमबाग में, मान लो फॉर एग्जांपल लखनऊ में, और जा रहे हैं वो लोग मुक्तिनगर जा रहे हैं. It's very inconvenient to go and learn. Right. उतना टाइम वेस्ट हो रहा है. और इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा हुआ है, उसका रेंट देना है, तो उस चक्कर में जो आपकी लर्निंग है वो भी महंगी जा रही थी, राइट? लेकिन डिजिटली चीजें होने से फायदा ये हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बच गई है, लर्निंग की कॉस्ट. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बाकी चीजों की कॉस्ट बच गई तो ऑब्वियस सी बात है कि लर्निंग की कॉस्ट बच जाएगी, राइट? सो ये बूम ही होने वाला है. It's not a facade, it's not a bubble, it's going to be very easy for people. Right. So in short, like digitally whatever teachers are doing and students are learning also, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा easy हो गया है, convenient हो गया है, saving time and getting more out of it, right? So with that, my next question is कि जो business owners हैं, content creators हैं, teachers हैं, coaches हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट 5 years में ऐसा कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे मेनी फॉर्म ऑफ, यू कैन क्रिएट अ ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो, अ चेकलिस्ट ऑल्सो, मिनी कोर्स ऑल्सो, ऑडियोज भी बना के दे सकते हो आप, पीडीएफ भी दे सकते हो. सो इतने सारे चीज़ों में से, इतने सारे फॉर्मेट में से अभी नेक्स्ट 5 years में कौन सी चीज़ें डोमिनेट करने वाली हैं, जैसे कि एआई टूल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स, पीपल आर बिल्डिंग कम्युनिटीज ऑल्सो, सैस. इनमें से आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर इन नेक्स्ट 5 years जिसको लोगों पे फोकस करना चाहिए? व्हाट आई बिलीव कि कम्युनिटीज, ये बूम होने वाला है. रीजन इज सिंपल कि अभी जैसे आप फेसबुक पे डिपेंडेंट हो, कोई भी अगर डिजिटल प्रोडक्ट में बिजनेस में आ रहा है या सैस प्रोडक्ट में आ रहा है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मेटा, टोटली डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, टोटली डिपेंडेंट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स. उनकी खुद का कम्युनिटी नहीं है, राइट? अब जो एरा नेक्स्ट 5 years का होने वाला है, एवरीवन वांट्स टू बिल्ड देयर ओन कम्युनिटी, सो दैट, राइट? कि उनको किसी पे, अगर किसी ने फेसबुक, अभी क्या होता है कि किसी को फेसबुक ने अगर ब्लॉक कर दिया, उनका पूरा धंधा ठप हो जाता है, बिजनेस जीरो हो जाता है एकदम, राइट? बट इफ यू बिल्ड कम्युनिटीज, यू हैव टिकरिंग अमाउंट दैट यू कैन मेक, राइट? अगर आपके पास कम्युनिटी है, आप सैस प्रोडक्ट बना सकते हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, राइट? ऐसे 5 साल में जो ग्रो करने वाले हैं, अगर आप डिपेंडेंट होके भी ग्रो करना चाहते हो, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स. आप कोचिंग बिजनेस में आ सकते हो, इट्स बूमिंग राइट नाउ. इन्फॉर्मेशन की कमी होने नहीं वाली है, नई चीजें डेवलप होने वाली हैं, एआई एजेंट्स आ गया है, एजीआई आगे आने वाला है, राइट? सो पीपल वांट टू लर्न न्यू थिंग्स. जब तक नई नई चीजें आती रहेंगी, स्किल्स डेवलपमेंट चाहिए है, लर्निंग के लिए टीचर्स चाहिए, मेंटोर्स चाहिए, एंड ये तो बूम करेगा. अनदर इज सैस. ठीक है, सैस इज बेसिकली कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन दे दिया, मंथली आपको रेवेन्यू आ रहा है, जिसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, राइट? दूसरा कम्युनिटीज जो मैंने आपको बोला हुआ है, एंड दी सब्सक्रिप्शन मॉडल. Right. It's a pretty good thing that you went to communities around. कि अगर आपके पास में couple of years, I also heard something कि अगर Facebook बंद हो गया, ऐड बंद हो जाएंगे आपके,
गूगल बंद हो गया या कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट भी आया, कुछ भी हो गया, यू विल सी लॉसेस, राइट? बट यू व्हेन यू हैव योर ओन कम्युनिटी, you can always nurture it, you can always grow it. People are there to connect add more people inside it. So ऐसा था कि last couple of years back, last like 5 years back, I used to hear like कि लोग people create your own newsletter. तो newsletter के around अपनी community बनाओ, so that people will always in touch with you, and whenever you have something to sell, you just send them and then people are going to buy it. चाहे वो आप affiliate marketing करो, चाहे आप you are directly selling your own product also. इवन अब जैसे आप देखो कि राहुल मलोदिया हो गए, इवन और भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो अपने एप्स बनवा रहे हैं, करेक्ट? नाउ जितने भी लोग हैं उनको अपनी ऐप की तरफ वो ट्रैफिक को भेज रहे हैं, सिंपल एज दैट. तो कम्युनिटी वो ये नहीं कर रहे हैं कि फेसबुक पे डिपेंडेंट हो, गूगल पे डिपेंडेंट हो, वो उनके ही पास कम्युनिटी बनी हो. इवन टीचर्स लाइक खान सर के भी अपने ऐप हैं, Exactly. ठीक है, बहुत सारे बिग क्रिएटर्स के अपने ऐप हैं, एंड दे आर गोइंग कि मेरी कम्युनिटी मेरे पास में रहे, किसी और का उस पर रूल ना हो. वट एवर आई वॉन्ट कि मैं उनको क्या नेक्स्ट बेचना चाहूँ वो एडिशन भी मैं वहीं से कर सकूँ. Exactly. So it's pretty good, like if you focus upon building communities. And I would just want to add on, मुझे भी just I recently learned a few things from my mentor. तो उन्होंने बोला था 5C का कॉन्सेप्ट है. तो 5C का कॉन्सेप्ट अगर आपके डिजिटल प्रोडक्ट में है, then your digital product will gonna flourish. So what is it? Okay. So it basically 5C आपके पास होनी चाहिए. पहले तो आपके डिजिटल प्रोडक्ट में कोचिंग होनी चाहिए. Okay. कि आप लोगों को कोचिंग दे रहे हो, चाहे 1 to many दो, चाहे 1 to many या 1 to 1 दो, ठीक है, कोचिंग होनी चाहिए. सेकंड, यू शुड गिव देम अ चैलेंज. भाई आपको 30 दिन का चैलेंज है, आपको ये चीज करनी है. सो व्हेन पीपल स्टार्ट डूइंग इम्प्लीमेंटिंग, तो उन्हें लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो चैलेंज आप उनको दे सकते हो. थर्ड इज सर्टिफिकेशन. Okay. So when you give them certification, they will get a sense of achievement. कि भाई फ्रीडम फिनिशर अवार्ड मिल गया मुझे, सर्टिफिकेशन मिल गया, हॉल ऑफ फेम मिल गया, इसका सर्टिफिकेशन मिल गया, ठीक है. फोर्थ इज कोर्सेज. You can either build your courses by your own, using your own face, or using your AI also. Google Notebook can easily help you in building courses. Correct. So courses भी आप दोगे, ठीक है, और वो बनाना आसान हो गया with the use of AI, right? You can using HeyGen, कुछ भी आप यूज करके you can make pretty good courses right now. So courses बना दो. And the fifth is yours, community. Community. So if your digital products have these 5 C's checklist, you're going to flourish, my friend. Okay, my business owners. Okay, so this was like my take on this. Correct. Now, moving to the next question. Now, if अगर हम creators की बात करें, so people all want to become a creator by creating content on YouTube and Instagram. Correct. So can creators still make money by selling digital products in 2026 and upcoming year, और मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है? What is it? मैं तो कहता हूँ कि ये डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस जो है ना, मेनली क्रिएटर्स के लिए सबसे बेस्ट है. रीजन इज सिंपल, उनके पास कम्युनिटी ऑलरेडी बनी हुई है. राइट, उनके फॉलोइंग है, उनकी ऑलरेडी फॉलोइंग है. अभी जो नया बंदा उतरेगा उसको एड्स रन करनी पड़ेगी. ऑलमोस्ट 60% 70% तो एड का खर्चा है. राइट. अगर आज के 3 साल पहले अगर कोई बंदा उतरा होता तो जो पैसा एड्स में खर्च हो रहा होता उसका 8x बना रहे होते, 10x बना रहे होते. लेकिन इस समय इतना कंपटीशन हो गया है मार्केट में कि वो रिड्यूस हो गया है. मैक्सिमम 1.5x या 2x फ्रंट एंड में बना सकता है. ट्रू दैट. ठीक है. अगर आपके डिजिटल प्रोडक्ट में फनल नहीं है तो आप यू कांट स्केल इट आउट. बैकएंड का प्रोडक्ट नहीं है तो आप स्केल नहीं कर सकते हो. दैट इज द फनल वी टीच इन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस. बट जो आपका क्वेश्चन था कि क्रिएटर्स के लिए है कि नहीं है, एब्सोल्युटली क्रिएटर्स के लिए. उनको एड्स पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उनके ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड है, लॉयल्टी ऑलरेडी बिल्ड है. जो फॉलोअर्स हैं उनको जो चाहिए वो प्रोडक्ट उनके लिए बना के बेच सकते हैं. अनदर थिंग, उनको मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं वो. राइट. एक सिंगल प्रोडक्ट बना के नहीं जरूरी है कि उनको सेल करना है. कस्टमर के हिसाब से जैसे माथा वैसे तिलक लगाओ. True that. So yeah, it's a pretty good insight because कि trust उनका already develop है market में. They can just leverage it by introducing their product कि भाई देखो मैंने अपना कुछ launch करा है, how many of you want it, like उनका trust already, people will buy it. When people buy because of trust only. Okay. Now moving to the next question. AI बहुत ज़्यादा अभी ऑलरेडी चल रहा है लास्ट कपल ऑफ ईयर से, और अब आगे भी चलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों की पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटीग्रेट कर चुका है कि लाइक पीपल इवन स्टॉप्ड राइटिंग ईमेल्स. करेक्ट. ठीक है, पीपल स्टॉप्ड राइटिंग सिंपल थिंग्स. ओके, सो दे जस्ट यूज ChatGPT एंड ऑल. नाउ कि AI के आने से डिजिटल प्रोडक्ट का जो बिजनेस है इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है? इसमें लाइक इसको जब लोग बनाते थे डिजिटल प्रोडक्ट, मार्केटिंग करते थे, डिलीवर करते थे, तो इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? बिकॉज मेनी पीपल यूज AI, तो AI तो कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट दे देता है, ठीक है, बट वो सब्सटेंशियल आउटपुट है बेचने तक के लिए,
लाइक उनका MVP रेडी हो सकता है या नहीं उससे, तो लोगों को क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या हैं इसके? ओके, जब से AI आया है ना मार्केट में, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट नहीं, जितने भी बिजनेस हैं हाँ, सब हाँ। बिजनेस आसान हो गए हैं। राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कोई वीडियो कोर्स बनाना था तो आज से पहले क्या करना पड़ता था, हमें पहले पूरी स्क्रिप्ट हाँ। लिखनी पड़ रही है, इसमें क्या लेसन पढ़ाना है वो लिखना पड़ रहा है, टॉपिक्स लिखने पड़ रहे हैं, पूरा जो हमें आधे घंटे पढ़ाना है वो हमें लिखना पड़ रहा है, इवन हमें माइंड मैप्स बनाने पड़ रहे हैं, PPT बनाना पड़ रहा है, राइट। नाउ टूल्स आ गए, अपना फिर फेस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, बट अब ऐसे टूल्स आ गए हैं की वजह से चैट GPT से अपना कंटेंट बना सकते हो, ठीक है, PPT पूरी बनवा सकते हो, राइट। PPT बनवाने के बाद हेजन में जो अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड कर दो, अपना AI अवतार अपलोड कर लो, अगर आप वीडियो फोबिक हो तो आप अपना वीडियो अवतार अपलोड कर दो, ठीक है। एक मिनट मैं ऐसे करता हूं, साइलेंट कर दो, साइड साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हेजन आ गया, राइट। हेजन पे जाके अपना वीडियो अवतार बना सकते हो, वीडियो अवतार बना के जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको अपलोड कर दो, आपको एकदम क्लोन कर देगा, आपकी आवाज को एकदम क्लोन कर देगा, आपका वीडियो कोर्स बना देगा। आप वीडियो फोबिक हो, आपको कैमरा फियर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इजीली अपना प्रोडक्ट बना सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट से, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो, ई बुक बनानी है फॉर एग्जांपल, AI PRM एक एक्सटेंशन आता है, क्रोम एक्सटेंशन आता है AI PRM, उसको क्रोम पे आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आपके चैट GPT में पूरा वो एक डैशबोर्ड्स बना के दे देगा, उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्रिएट माई ई बुक, क्रिएट माई ई बुक पे क्लिक करो, बस अपना टॉपिक डाल दो, वो पूरा आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपका कंटेंट दे देगा आपको ई बुक का। सो वॉट एवर डिजिटल प्रोडक्ट यू वांट टू क्रिएट, यू कैन क्रिएट इन मिनट्स राइट नाउ, डिजिटल प्रोडक्ट की वजह से, AI की वजह से, सॉरी, यस, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, नाइस। सो AI has neither positive or negative impacts, it's the way how you are using it. एग्जैक्टली। Okay, so if you use it diligently and if you have, मैंने चीज देखी कि अगर कोई बिगनर स्टार्ट कर रहा है तो उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो बिगनर शुड नॉट जस्ट रिलाई ऑन द फुल कॉन्टेक्स्ट AI गिवन। अगर आपके पास में थोड़ा सा रिसर्च आप करते हो उसको, तो आपको पता लग जाएगा जो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है वो कितना सही है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सही बात कही क्रांतिश, जब 2005 में 2003 के आसपास जब आया था, इंटरनेट आया था, तो उसके साथ भी यही था कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। कुछ लोग पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिवली यूज करते हैं, कुछ लोग उसको स्टडी लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। सो AI के साथ भी ऐसे ही है, ये डिपेंड करता है हाउ यू आर यूजिंग इट। ट्रू दैट। सो यू शुड यूज इट डिलीजेंटली एंड वो आपके बिजनेस को बना के देगा। करेक्ट। इफ यू आस्क राइट क्वेश्चंस तो वो बता के देगा भाई ये फ्रेमवर्क है, ये स्टेप्स फॉलो करो, और देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बहुत डिजिटल प्रोडक्ट बन भी रहे हैं मार्केट में, आई हैव सीन इट, ओके, आई माई सेल्फ हेल्प पीपल विद डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ऑल। ऐसा क्या है, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट अच्छे होते हैं जो पैसा बनाते हैं आपके लिए, और कुछ होते हैं जो पैसा नहीं बनाते हैं, वो जल्दी फेल हो जाते हैं। करेक्ट। बट ऐसा क्या डिफरेंस दोनों में? ओके, और जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप ले रहा हूँ, एंड यू ऑल्सो नो दैट, जितनी भी ऑडियंस आ रही है इंडिया की, उसमें से व्हाट आई फील कि बहुत सी ऐसी ऑडियंस होती है उनको वन नाइट अर्निंग चाहिए होती है, वन नाइट चेंज चाहिए होता है कि ये क्या, मैं इसको प्लग करूंगा, प्ले करूंगा, मेरे पैसा आना चालू हो जाएगा, पैसिव इनकम हो जाएगा। अगर आप इस माइंडसेट से अपना डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, सो आई वांट टू टेल यू कि आप फेल होने वाले हो, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ। What people think कि ई बुक बनाना आसान है, AI PRM को डाला, एक्सटेंशन ज्वाइन किया, AI PRM से हमने ई बुक बना दी, ठीक है। अब उसको मैं 200 रुपए के बेचूंगा, 50 रुपए की लीड कॉस्ट आएगी, 150 रुपए मेरे को बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये होता था 4 साल पहले, 5 साल पहले, ये होता था, नहीं हो रहा, अब नहीं होता। 200 रुपए की ई बुक को बेचने के लिए आपको 250 रुपए 300 रुपए खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्यों हम बोलते हैं कि ई बुक बनाओ? ई बुक इज द राइट वे टू गेट लीड्स इन, ठीक है। अब आप समझो कि वो जो लीड्स आपके पास आ रही हैं, मान लो मैंने अपनी एक ई बुक बनाई, हाउ टू स्टार्ट योर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, 200 रुपए की ई बुक है, 199 रुपीज की, 300 रुपए की कॉस्टिंग करी, 100 रुपए से मैं फ्रंट एंड पे लॉस पे हूँ। लेकिन जो 100 रुपए की लीड मेरे को पड़ रही है, आई नो कि ये बंदे इंटरेस्टेड है जो डिजिटल प्रोडक्ट सीखना चाहते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क माय टीम टू कॉल देम एंड सेल द प्रोडक्ट फॉर 5000। जिसने भी एक भी प्रोडक्ट हमारा खरीदा बैक एंड का 5000 रुपए का, वी आर नॉट प्रॉफिटेबल, राइट। द मेन थिंग इज कि ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो प्रॉफिटेबल नहीं हो। अगर आप ये सोचो कि फ्रंट एंड में प्रॉफिटेबल हो जाओ तो नहीं होने वाला, कोचिंग इंडस्ट्री में भी नहीं होने वाला। अगर आप वीडियो कोर्स भी फ्रंट एंड में बनाओगे उसमें प्रॉफिटेबल आप नहीं होते हो। ट्रू दैट। बैक एंड प्रोडक्ट आपको चाहिए इसके लिए।
सो एनी डिजिटल प्रोडक्ट जो स्केल कर रहे हैं मार्केट में, इट्स अ लाइक अलर्ट फॉर यू, ठीक है, कॉशन फॉर यू। अगर आपके पास बैकएंड में ऑफरिंग नहीं है, देन प्लीज डोंट थिंक दैट यू विल बी प्रॉफिटेबल। कुछ भी पैसिव इनकम को सोचना ही मत, वो एक्टिव इनकम भी नहीं बनेगी आपकी, नहीं बनने ठीक है? वाला। तो यू शुड हैव लेवरेज कि आपका L1 L2 L3 कुछ हो जो आप बैकएंड में सेल कर सको। मेन ये है ना कि अभी मार्केट में जो है ना एक ट्रिक खेली जाती है, Okay. इट्स वेरी इजी टू डू, ठीक है? वो आपको सबको बेवकूफ बना रहे हैं जितने कोचेज हैं कि आप एक प्रोडक्ट बनाओ, ऑनलाइन चलाओ, पैसा बनना चालू हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे 1 लाख 2 लाख रुपए कमाओ। नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। एंड एट दी एंड बोलोगे कि मेरे को बेवकूफ बना दिया गया, या फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, मार्केट में चल रहा है। बट द मेन थिंग इज कि अगर आपका बैक एंड प्रोडक्ट है, यू आर गोइंग टू मेक मनी। फ्रंट एंड के प्रोडक्ट से सिर्फ गेम खेलोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है? ऑल राइट, दैट्स अ वेरी प्रिटी गुड इनसाइट। वी लाइक फ्रंट एंड पे हम सोचो कि पैसा बनेगा, बैक एंड से ही पैसा बनता है इफ यू हैव मल्टीपल ऑफरिंग।